देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। वो देखें आज माशाल्लाह मिथन चक्रवर्ती दी कजन लग रही है। इन्होंने जो भी कहा माइंड ना करिएगा, अपने मेहमान से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि फैशन के बारे में कि ये कैसा लग रहा है। अच्छा जी। लीजिए बुलाते हैं अपने आज की पहली मेहमान को। सुपर मॉडल रह चुकी हुई हैं, एक्ट्रेस हैं और कभी कभी दिल चाहे तो कुछ शोज भी डायरेक्ट करती हैं, मोहतरमा वनीजा अहमद। और उनका साथ देने के लिए हमारे दूसरे मेहमान वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, नंगा पर्वत, K2 और माउंट एवरेस्ट क्लाइम कर चुके हुए हैं, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट माउंटेनियर्स फ्रॉम पाकिस्तान, जनाब शहरोज काशिफ। वेलकम टू द शो जी। आज बड़ी खुशी हो रही है, शहरोज भाई आए हैं, माशाल्लाह हीरो हैं जी हमारे मुल्क के। एक बड़ा ही मैं प्यारा शेर लाया हूँ जी विनय जी के लिए। मुझे आपके शेर बड़े पसंद है, मुझे लास्ट वाला भी याद है। वो दस्तयाब मुझको बड़ी देर तक रहा, मैं इंतखाब उसका बड़ी देर तक रहा, एक उम्र तक मैं उसको बड़ा कीमती लगा, मैं अहम था ये वहम था बड़ी देर तक रहा। वो समझता है कि मुझसे डरा है, ओ मैं इज्जत करता हूँ कि वो भड़ा है। कुर्बानी का गोश्त बांट दिया वनीजे जी या अभी भी फ्रीजर में पड़ा है? बांट दिया। अगर पहले तो आप मुझे बताएं वनीजा जी, आपके आने से पहले उनके ड्रेस के बारे में इन्होंने बहुत जुगते की कि ये अच्छा, पता नहीं क्यों? कैसा है, तो मैंने कहा कि फैशन के बारे में आपसे ही जानेंगे, या आप बताइए कैसा है। मैं इससे पूछने लगी थी कि इसने कपड़े कहाँ से लिए अभी ओए होए होए, बताइए फिर। वेरी नाइस, आयशा शोएब। वेरी नाइस, वेरी नाइस। देखिए आपको क्यों नहीं अच्छे लग रहे थे? वो कह रहे थे मिथन ही कजन लग रही है। मुझे मिथन नहीं पता कौन। वो कह रही है मुझे मिथन का ही नहीं पता। आपको मिथन का नहीं पता? कैसे हो सकता है? एक तरफ माइकल जैक्सन था और फिर हमारे एरिया में मिथुन थे, उनका क्या डांस था। बिल्कुल। क्या आपने गूगल पे कहना कि जो मेरे कपड़े वाला मिथन चक्रवर्ती आ जाए। शहरोज आपके क्या हाल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर की गर्मी बर्दाश्त कर रहे हैं इस वक्त। और वैसे अजीब लगती है आपको, आप तो इतना पहाड़ों में रहते हैं। गर्मी बर्दाश्त तो हो जाती है, पले पले लाहौर के हैं और ऊपर से बट फैमिली है। अच्छा, 4 को प्याले पाए के खा के वैसी गर्मी लगती है। वाटर फैमिली हो गए पहाड़ां च रहे तुसी, असम्बली जाओ तुसी। मगर नहीं, वैसे मुझे ये बताइए कि शहरोज ये कौन कौन से आप पहाड़ सर कर चुके हुए हैं? K2 सर कर चुका हुआ हूँ, माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़, नांगा पर्वत सर कर चुका हूँ और दुनिया में 14 पहाड़ हैं 8000 मीटर से बुलंद, ओके। उनमें से 13 कर चुका हूँ। नहीं मगर ये कौन सा एक है जो रह गया? ये चाइना में है, इसका नाम है शीशा पांगमा और ये 14वीं बुलंद तरीन चोटी है। तो ये सी पैक में यहाँ नहीं आया? नहीं नहीं, सी पैक में यहाँ। इसका नाम आपने बताया, सॉरी क्या था? ये शीशा पांगमा इसका नाम है। शीशा पांगमा। या छोड़े, मैं माउंटेनियर हूँ, मुझे बड़ी मुश्किल से याद नहीं है। नहीं मगर बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, शीशा पांगमा। पहाड़ चढ़ने से पहले हमने हथेली पे लिखा होता है, ग्लव्स उतार उतार के देखना पड़ता है, लोगों को बताना भी है अच्छा, क्या मगर है। ये चाइना में है शीशा पांगवा। हाँ साढ़े हुंदा ते हुण शीशा मांगवा। बाज आ जाओ, आपको पता नहीं हमारा शो चाइना वाले भी देखते हो। राज खोलने की जरूरत नहीं है जो हमने करना है। मगर मुझे बताइए, ये आपको शौक कहाँ से हुआ माउंटेनियरिंग का? आपने कहा कि आप लाहौर में पले बड़े। मैं बेसिकली 11 साल का था और वालिद साहब के साथ एक ऑफशोर ट्रिप पे गया था। अच्छा। वहाँ पे मकड़ा पीक एक से शोग्रान वैली है, वहाँ पे सिरीपाई मेडोज के अंदर हमने कैंपिंग की थी। वहाँ से फिर मैंने लोगों को देखा कि यार लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं और के ऊपर जा रहे हैं, तो एक सवाल था मेरे ज़हन में कि आखिर लोग ऊपर क्यों जाते हैं। तो यही सवाल जो है वो मुझे आज तक लेके घूम रहा है, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता लगा कि लोग ऊपर क्यों जाते हैं। लेकिन आई थिंक कि मुझे ये पता लगा कि यार अचीवमेंट से बड़ी चीज़ सेंस ऑफ अचीवमेंट है, बिकॉज अचीवमेंट जो है वो एक वक्त है और वक्त गुजर जाता है, लेकिन जो सेंस ऑफ अचीवमेंट है वो एक फीलिंग है और वो पूरी ज़िंदगी आपके अंदर रहेगी। तो मुझे ये एहसास हुआ कि यार मैं जब चाहे पहाड़ चढ़ तो नहीं सकता, लेकिन जब चाहे उस पहाड़ के टॉप की फीलिंग ले सकता हूँ इस दुनिया में। और कभी ऐसा हो, कभी डर लगा हो, आप ऊपर चढ़े गए हो तो कभी डर लगता है? डर तो साथ साथ है। अब देखें, हम कहते हैं कि एक बहादुर क्लाइंबर जो है ना
वो एक डेड क्लाइंबर है, वो मुर्दा क्लाइंबर है। बिकॉज जब तक आपके दिल में नेचर का डर नहीं होगा ना, तब तक आप उस चीज़ को अबूर नहीं कर सकते। बिकॉज हम्बल होना पड़ता है, सर झुका के जाना पड़ता है आपको। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਉੱਚੀ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣ ਜਾਂਦਾ है। K2 पे कौन सी गुड्डी है भाई? एक आती है, आप देखा तो करें। ये मैं बता दूं, मैं भी फैसलाबाद से हूँ, ठीक है। अच्छा, हाँ ना, बिस्मिल्लाह करें ना। गुड्डी उड़ाई नहीं, हाँ गुड्डी उड़ाई है, लूटी बहुत है। और मुझे शुरू से छतें टापने का बड़ा शौक था। अच्छा। तो गुड्डी लूट के ना हम टैंकी में छुप जाते किसी। अच्छा, वो तो 3-4 बारी गोते आए ना, उन्होंने मोटर चला दी। छतें टापना खैर अच्छी बात नहीं है, लेकिन आपने उसको एक पॉजिटिवली लेके पहाड़ों में तब्दील कर दिया है, विच इज अ गुड थिंग। आपको कभी इस किस्म का कोई शौक रहा है? नहीं, मैं इसलिए अभी यही बात करी थी, शौक इस तरह का तो नहीं है, बट सेंस ऑफ अचीवमेंट मैं समझ सकती हूँ कि आई थिंक हमारी ह्यूमन नेचर के अंदर है। अल्लाह मियां ने हमें बनाया ऐसा है कि जो चीज़ मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, हमारे अंदर वो कैपेबिलिटी है करने की। लिमिटेशन सिर्फ हमारे सर के अंदर होती है, इट्स ओनली इन आवर हेड्स, राइट। हमारी सोच में लिमिटेशन है, वरना चटाने इसने देख ले 13 चढ़ गया इतनी यंग उम्र में, वाजी वाह। बिल्कुल। तो मुझे चटाने चढ़ने का उस तरह का शौक नहीं है, मैं तो मेरे जानी मुसीबतों से चढ़ी थी उधर, वो भी हमें वो लेना पड़ा, घोड़ा लेना पड़ा नीचे आने के लिए, वेरी डिफिकल्ट। हाँ, चढ़ा तो घोड़ा था, उतरी उसके साथ ही, चढ़ी खुद थी। हाँ, उतरते हुए तो नीचे वो आप सेंस ऑफ अचीवमेंट के लिए मैं और चीज़ें कर लेती हूँ, एंड आई थिंक और चीज़ें नहीं, आई थिंक वो नेचर में वही है। मेरी सेंस ऑफ अचीवमेंट मुझे हमेशा से लगी है मेरी बेटियाँ हैं, बिकॉज उनको टू ब्रिंग देम अप, कि किसी भी बच्चे को बड़ा करना, मेरा ख्याल वो बहुत बड़ी चट्टान चढ़ने के बराबर ही है। बिल्कुल बराबर है वो चीज़। मुझे ये बताएं कि आप हमेशा से मॉडल बनना चाहती थी जब आपने स्टार्ट किया, या एकदम बस हो गया? नहीं, कभी भी नहीं बनना चाहती थी, क्योंकि हमारे यहाँ पे अक्सर मेहमान आती हैं, कहती हैं हमें तो बचपन से ही शौक था। नहीं नहीं नहीं, कोई शौक नहीं था मुझे, तो डॉक्टर बनने का शौक था मुझे, तो कोई ऐसा कोई फिर डॉक्टर एक ने कहा कि नहीं तुम मॉडल ही बनो। हाँ, पाकिस्तान ने मुझे कहा कि नहीं 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 नहीं, आप रहने दें, आप इधर ये काम कर लें, तो इसलिए नहीं, मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। काम करने का शौक था, कोई भी काम हो, कोई भी काम करने का, मुझे हमेशा से काम करने का शौक है। मैं बचपन से, मीनिंग के जब हम स्कूल में थे, कि मैं बाहर रहती थी, तो वहाँ पे तो ये होता है ना कि आप जब छोटे भी होते हो तो गर्मियों की छुट्टियों में आपको कोई काम करना होता है, घर का काम नहीं, कोई काम। सेंस ऑफ अचीवमेंट की बात है कि बचपन से आपको वो आदत डाली जाती है, काम करने का मुझे शौक था, और जब से मैं कोई 15 साल की थी। और किसी ने आपको एक दिन कहा कि भाई आपकी तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं, तो आप क्यों किसी ने नहीं कहा मुझे, मैं एक हकीके पे गई हुई थी और उधर मुझे मेरी किसी ने तस्वीर खींची, तो वो निकले खावर रियाज। अच्छा। और उन्होंने जब मुझे मेरी तस्वीर दिखाई, मैं चश्मे पहनने वाली एक नर्ड, कोई मेकअप का शौक नहीं था, कभी जिंदगी में हील नहीं पहनी थी, ग्रे रंग के कपड़े पहनती थी, रंगों का भी शौक नहीं था। तो उसने मेरी जब तस्वीर खींची और मैंने जब वो तस्वीर देखी, मैंने कहा हैं ये मैं हूँ, बिकॉज इट वाज शॉकिंग कि वो मैं हूँ, कि मैं लगी नहीं। और उसने वो तस्वीर छाप दी अपने एक इंटरव्यू के लिए, जो कि द न्यूज़ में आई, और उसके बाद से जब ऑफर आने लगी और जब पैसे कमाने लगी, तो मैंने कहा अच्छा। लेकिन आप हकीके पे गई हैं तो आपको खावर रियाज मिले हैं, साढ़े नसीब वेख लवो, सालगिरह ते बजाई ते उथे जी की छीदा बर्फ वाला मिल पिया, तो उन्हें भी पैसे लेने होंगे। मगर ये हकीका किनका था? जो भी बच्ची हो बच्चा होगा उस वक्त, वो माशाल्लाह उसकी शादी भी हो गई, शादी होगी, आप उसको बताती हैं कि अगर तुम बेटे ना पैदा होते तो उस दिन मैं ना माँ और ना तस्वीर वो खिंचती, ना वो तस्वीर खींचती, ना खबर मुझे देखता, हाँ, और ना मैं ये आज काम कर रही हूँ। तो आज मैं साइकियाट्रिस्ट होती और आप लोगों की थेरेपी कर रही होती शायद। उसमें आपको बहुत क्लाइंटेल मिलनी थी। जी जी, अभी मैं सोच रही हूँ वापस पढ़ाई करने का। बिल्कुल। आपको कोई शौक है माउंटेनियरिंग के अलावा? मुझे भी स्टार्टिंग में डॉक्टर बनने का शौक था, लेकिन हमारी बट फैमिली में प्लेटलेट्स काफ़ी जल्दी गिर जाते हैं। लेकिन मुझे बेसिकली साइंटिस्ट बनने का शौक था। साइंटिस्ट बनने का? साइंटिस्ट बनने का शौक मेरा था। भी यही, साइंटिस्ट बनने। और फिर 10वीं के बाद जब स्कूल से निकाला, तो फिर मैंने कहा पहाड़ों पे चलते हैं। बेसिकली मुझे पहाड़ों पे जिंदा रहने का हक मिलता है, जो स्कूल में नहीं मिल रहा था। फिर मैंने दुनिया पढ़ी, फिर मैंने इंसान पढ़े, फिर मैंने नेचर को बहुत करीब से देखा। एंड डू यू ट्रेन फॉर दिस एज हाँ वेल? जी, आप ट्रेन क्या करते हो इफ यू डोंट माइंड? मतलब अभी तो खैर मेरी फिजिकल कंडीशन अच्छी नहीं है, लेकिन मैं पहले 25-30 किलोमीटर भागता था रोज के। एक सीमेंट का तोड़ा उठाया होता था मैंने, किसे दानी। हाँ, और नहीं तो हुन तुसी अंदर होना। तो उसके बाद स्विमिंग में बहुत ज़्यादा करता था, 2-3 घंटे स्विमिंग करता था। मेरे उस्ताद हैं शायद राजपूत स्कर्दू के, उनसे मैंने अपनी टेक्निकल ट्रेनिंग ली सारी, और उसके बाद मैं एक अल्हम्दुलिल्लाह एक वर्ल्ड क्लास माउंटेनियर बना। तो अभी क्या इशू थोड़ा सा अगर बता। और अभी भी हाँ ना, ये पूछे ना, एक टांग बेचारी की। सो बेसिकली मैं वो नांगा पर्वत का वाक़या, नांगा पर्वत पे जब मैं था तो मैं 7000 मीटर प्लस पे
जिसको डेथ जोन कहते हैं, उधर फंस गया था 28 घंटे के लिए। हमारे पास ना ऑक्सीजन, ना शेल्टर था, ना कुछ, और मैं बर्फ़ में एक तरह का कोमा के अंदर लेटा हुआ था। और मुझे बार बार एक टर्म यूज़ करते हैं मेडिकल में, हाई अल्टीट्यूड सेरेब्रल एडीमा, वो मुझे हो गया था। और उसके अंदर क्या होता है कि आपको हेलुसिनेशन होना शुरू होती है, आपका दिमाग स्क्वीज़ होना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में वो नमी बिल्ड होना शुरू हो जाती है, ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन जो होती है वो थिन एयर होती है ना, तो उससे वो सही नहीं आ रहा होता। तो मुझे शो होता था कि यार हेलीकॉप्टर पे लोग आए हैं लेने के लिए, और जब मैं एकदम उठता था सामने खाई होती थी, मैं छलांग न मार दूँ तो मेरा बंदा मेरे, हम 2 बंदे थे पूरे पहाड़ पे, और मैं पाकिस्तान के अंदर डेड डिक्लेयर हो गया था। लेकिन अगले दिन मैं उठा, और उठ के 6 घंटे मैंने बर्फ़ पैरों से रास्ता बनाया और 3 दिन लगा के नीचे आया। और कैंप 1 पे जब हम पहुंचे, बेस कैंप से थोड़ा सा करीब, वहाँ से हेलीकॉप्टर ने हमें पिक किया और वहाँ से स्कर्दू ले गया। क्या बात है। तो उसके अंदर मेरी बॉडी के अंदर L5S1 जो शॉक एब्जॉर्बर होता है आपकी बॉडी का, वो फट गया था, और जिसकी वजह से मेरी ये टांग आधी पैरालाइज हो गई। ओह माय गॉड। और ये अभी तक इसी तरह ही है, और मैंने फुट लॉस है मुझे अभी भी, मैं लंगड़ा के चलता हूँ, आई वेयर स्पेशल काइंड ऑफ शूज़। लेकिन ये है कि इस टांग के साथ भी मैंने 6 चोटियाँ की हैं, और उसमें से दुनिया की एक सबसे खतरनाक चोटियाँ नापुतना भी। वेलकम बैक जी रीच। विनय, आप खुद भी एक सुपर मॉडल हैं, तो अभी जो यंग मॉडल्स आई हैं, आपको पर्सनली किनका काम अभी तक सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट लगा है, और आपको लगता है कि ये बहुत आगे भी जाएंगी और अभी तक अच्छा कर रही हैं? सॉरी, लेकिन मुझे उनमें से किसी का नाम नहीं आता है? मैं अब इस्लामाबाद जा चुकी हुई हूँ, तो इस्लामाबाद में मैं जरा नहीं नजर आती ना, फैशन है नहीं इस्लामाबाद में, बहुत कम है, इतना जो तो मैं इतना काम नहीं करी। अब कोई मैगजीन्स ही नहीं है वास्ते, मीडिया पे अब डिजिटल मीडिया इतना बढ़ चुका हुआ है कि जितने हमारे पहले मैगजीन्स होते थे ना और इंटरव्यूज होती थी, तो इंसान को पता चल जाता था कि कौन कौन है इंटरव्यूज में या इस। अब आपको इतनी लड़कियां हैं। मॉडल कौन सी का नाम याद है आपको? लास्ट मैंने जिनके साथ काम किया जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं आजकल, आमना बाबर और रुबाब वगैरह, आमना बाबर और रुबाब अली वगैरह। उसके बाद की जो नई लड़कियां आई हैं उनका मुझे नाम नहीं याद, या तो कोविड की वजह से मुझे याद नहीं आ रहा। मगर आप फैशन वीक्स वगैरह जो होते हैं उन पे जी जी, मैं डायरेक्ट करती हूँ, ब्राइडल कटियो वीक में डायरेक्ट करती हूँ। कौन लड़की है? हाँ, तो वो होता है लाल कमीज वाली, नीली कमीज वाली, इसलिए कि वो 30 लड़कियां होती हैं और 30 लड़के होते हैं, और मुझे किसी का नाम नहीं है। मगर वो तो आपके सारी नहीं है जमाने में भी तो होती थे 30 लोग होते थे, लेकिन हम सारों को जानते थे ना, अब सारे नहीं। Why is that so? Do you think कि क्योंकि इतना ज्यादा और इतने ज्यादा लोग हैं जी, people who are not even model are claiming to be models? जी जी, अब इंडस्ट्री इतनी चेंज हो चुकी है, ना सिर्फ फैशन बट आपको टीवी भी आप देख रहे होंगे कि अब आपका जो सोशल मीडिया है उससे बहुत सारे लोग आ गए हैं, तो उसकी वजह से अब कोई क्राइटेरिया एज सच रहा नहीं है कि एक पहले स्टैंडर्ड होता था कि आप एक सर्टन हाइट के होते थे तो आप करते थे, या आपके मैगजीन आपके होते ही 4 थे। अब इतना डिजिटल मीडिया हो गया कि आपको मैगजीन की जरूरत ही नहीं है टू बिकम अ मॉडल। अब तो आप अपनी तस्वीर पोस्ट करें और अच्छी लग रही होगी तो कोई ना कोई आपको ब्रांड ले लेगा। तो है ना इसमें भी नहीं, अच्छा महंगा फोन आपका क्राइटेरिया? हाँ, ये क्राइटेरिया हो चुका है, बिकॉज अब हर बंदा फोटोग्राफर बन गया, हर बंदा स्टार बन गया, हर बंदा हर चीज हो गया, तो अब नाम इसलिए याद नहीं रहते। अब फोटोग्राफर्स भी इतने ज्यादा हैं। एक आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, माशाल्लाह पढ़ी लिखी हैं आप, आजकल के बच्चों के लिए ये है कि लव मैरिज करनी चाहिए या अरेंज मैरिज करनी चाहिए? इसका पढ़े लिखे होने से खैर कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन मुतमिन हो जाना ना, सवाल जो आप ही देना। देखिए, तब शादी करनी चाहिए जब आप तैयार हैं शादी करने के लिए, और वो कमिटमेंट के लिए कि पूरी जिंदगी भर की कमिटमेंट है, जैसे कि आपने उसका ख्याल रखना, चाहे वो मर्द है या औरत है, तब शादी करनी चाहिए। और होपफुली अगर प्यार हो जाए तो वेरी गुड। जब आपको वो सही इंसान मिलता है ना, तो आपको खुद ब खुद ही वो कनेक्शन हो जाती है। इससे कि एट द एंड ऑफ द डे वो आपकी एनर्जी की कनेक्शन है। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ माँ बाप ढूंढते हैं बट वो दूसरी चीजें देख रहे होते हैं, वो दूसरी एस्पेक्ट्स देख रहे होते हैं, जैसे अमीर है कि नहीं है। औरतों के लिए तो यही देखा जाता है ना, वो चीज नहीं देखनी चाहिए। देखना चाहिए कि दोनों की बन सकती है फ्यूचर के अंदर के नहीं। सो इसलिए मैं सोच रहे होंगे कि गड्डी देणगे ते मुंडा विआहना। एग्जैक्टली, मैं तो बड़ा परेशान होना ना चीज़ों सर। मैं ਜਦੋਂ ਵੀ शादी की थी, क्योंकि मैं हर किसी ਨੂੰ कहना कि जहेज एक बुरी चीज़ है, तो मैं लेना ही लेना। तौबा करो, ਤੁਹਾਡੇ से इंच होएगा कि मैं लेना ना 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 नहीं, लेकिन होना उल्टा चाहिए ना, जो होता भी है। स्पेशली आई थिंक जो और मुसलमान क्या कहते हैं मुल्क हैं, उसमें ये होता है कि जो औरत की खानदान होती है वो देखते हैं कि बेटी को क्या होगा, बिकॉज
आदमी ने ख्याल रखना है ना बेटी का, इट्स द अदर वे अराउंड, उसकी कैपेबिलिटीज देखनी है। हमारे यहाँ उल्टा होता है कि जी कितना लूट सकते हैं बेचारी बेटी के खानदान को। ये नहीं, पाकिस्तानी स्टाइल में जो जहेज देने का यहाँ पे मामला है, जहेज और उसकी लिस्ट जो होती है वो पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। को अभी अपने लड़के को भी देख लिया करें, उसमें कितनी एबिलिटी है। मतलब लड़की सही निकलवाना है आपने, अपने ऊपर किसी ने नहीं करनी। ये तमाम लड़के जो अनमैरिड बैठे हैं उनको कह रहा हूँ मैं ये, हाँ, उनके उल्टा जल्दी आना निकालो सारे, याद रखना जब शादियाँ होंगी। औरत ने क्या करना है? औरत ने आपके बच्चों के, आपकी जो आगे विरासत है, आपकी जो जीन है, उसकी परवरिश करके उसको एक बेहतर इंसान बनाने के जो सबसे बड़ा काम है। ये आप क्या कि जी जहेज लेकर आए, इट्स नॉट हर कैपेबिलिटीज दैट यू लुकिंग एट कि जी उसके माँ बाप कितना अफोर्ड कर सकते हैं, लड़का क्या अफोर्ड कर सकता है, क्या वो प्रोवाइड कर सकता है अपने बच्चों के लिए। फ्रिज निकलवाना है तो भैया खुद कमा के निकालो ना। अपने लड़के इतना जोगा नहीं कि फ्रिज और फ्रीजर ले सके, वो दूसरे पे डाल देते हैं। मैं अपने घर वालों कहा, मैं कहा मैं जिथे ब्याह करना मैं उन्होंने को जहेज लेना, वो कहते तेन कोई कुड़ी नहीं दे रहा, जहेज किन्ने देना। शहरोज, आप जो काम करते हैं वो अच्छा खासा रिस्की भी, आपको गवर्नमेंट और फैमिली कितना सपोर्ट करती है? फैमिली तो शुरू से सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए नहीं। क्यों नहीं चाहिए? बिकॉज ना मेरे से वो सर होता है, ना मुझसे दरवाज़ों पे दस्तक होती है। मैं एक आज़ाद बंदा हूँ और मुझे फैमिली की सपोर्ट है, मेरे स्पॉन्सर्स हैं साथ में, मेरा अपना बिजनेस है अल्हम्दुलिल्लाह, तो बस ठीक है, चल रहा है। मालिश है जब मालिश सर ईमान से जरा जी गलती हो जावे ना ससा तरह लड़न लग पे। इतना गुस्से में क्यों है? اليوم انا اتكلم براي شهاده نفر ما في كويس بس اليوم اخر بس आखिरी दिन है इसका आज। ايوه सर ਇਹ यार हफ्ते मैंने कहंदे ने मेरे तो बगैर रह भी नहीं सकते। क्या हुआ क्या है? لقد تم كل شيء لم يتم ولكن وصوله الى الجبل। ਇਹ ਗੱਲ सही। अरे क्या बात थी? बात भी तो बताओ। और सर कह रहे ने कि मैं दुनिया का हर काम किया सी, लेकिन मैं कभी ना पहाड़ ते नहीं चढ़िया सी, तो मेरे दिल च ख्याल आया कि यार पहाड़ भी सर करने चाहिए ने। अच्छा हाँ जी। ايوه لذلك قررت ان اصبح متسلقا جبالا। हाँ जी, कहता भी दुनिया के सब तो बड़े पहाड़ दे उत्ते चढ़न दा मैं फैसला कर लिया। मैं सोचा कि मैं माउंटेनियर ही बनांगा हुण। अच्छा ايوه طلبوا من جميع المجموعات الهامه في العالم। कहता जी वो सारा सामान जिहड़ा पहाड़ां ते चढ़न वाला हुंदा ना जी, ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਗਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ايوه ايس اكس ਆਈਸ ਐਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਚੜੀਦਾ ਉਹ ايوه ايس بوتس आइस बूट्स ايوه ਸ਼ੂਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਬੂਟ ਸਰ हेलمट ਹੈਲਮਟ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੰਗਾਇਆ। ايوه مره شيء في هذا كويك درو هذا روب ما في شيء। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਰ ਰੱਸੀਆਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ओके ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਰੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਜੀ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਸੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ चलिए ठीक है। टुर पे सर मैंने कहते ने कि वो पहाड़ चढ़न लगे ना भुख बड़ी लगती। अच्छा तो मैं क्या खुराक नाल मैं ले लीए, ठीक है। कहते मैंने विखा के नहीं लीए। हाँ वो मैं दिखाई, कहते नहीं ये थोड़ी है। 20 खच्चर मंगाए सर, 20 खच्चर उन्होंने उत्ते खुराक लदी। तो फिर मैं क्या हुण पहाड़ जाण तो पहले एक छोटी जी ट्रेनिंग कर लेने आ, शिमला पहाड़ी चलने हैं। अच्छा हाँ जी। मैं क्या सर अगर डिगे तो चलो मैं संभालते लवांगा। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹਾੜੀ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੈਮੇ ਲਾਤੇ। ਉੱਥੇ ਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਇਤਜਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਫੈਂਟਾ ਚਾੜਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਖੈਮੇ ਵੀ ਪੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਰ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਸਾਈਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਖੱਚਰ ਖਰਾਰੇ ਸਮਾਨ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਹਾਲੇ 2 ਕਦਮ ਹੀ ਚੜੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਾਂ। ਉਹ ਸਰ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸੇ ਰੁਸੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਮੈਂ ਬੰਨ ਕੇ ਨਾਲ ਚੜਾਇਆ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ 6-7 ਫੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਸਲਿਪ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਥੋਂ ਮਾਰੀ ਨੇ ਸਲਿਪ ਤੇ ਇੰਜ ਰਿੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨੇ ਸਰ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਰ, ਉਹਦੀ ਕੰਧ 'ਚ ਵੱਜੇ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸਰ 6 ਖਿੜਕੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, शीशे टूट गए सर। يا شودري هذا نفر ما في ترين، انا ابغى واحد نفر في ترين انا اروح كيتو। नहीं तो मैं पहले थोड़ी पहाड़ों से चढ़ता रहा भी मैं ट्रेंड हैगा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ट्रेनर बंदा चाहिए ਹੁੰਦਾ है। ليش انت تكلم انا اسوي تريننج؟
ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ ਸਰ अरे बेहतरीन टाइम पे है हमारे पास शहरोज आए हुए इज अ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर माशाल्लाह انا عارف انا السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम सुपरस्टार ايوه ما شاء الله السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال؟ बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छी। اوه ولو عربي تعرف तारुफ ايوه साढ़े जी वजन बिन जर्रा شيخ وزن من ذره शेख वजन बिन जर्रा اسوي دعوه طعام फैन كيتو केटू ايوه ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ केटू ਦੇ ਪਾੜ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਣਾ نروح سوا سوا بعدين اكل في دنا ਹਾਂਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਪਰਾਂ ਚੜ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉੱਤੇ يا صديق انت سوي تريننج حقك فلوس ما في مشكله ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਸਰ यार मुझे 3 साल लगे ट्रेनिंग में। 3 سنه ਤਨਾਤ ਸਨਾ ما في مشكله كيف سوي تريننج ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਕਦੋਂ किस तरह शुरू होगी? बस अभी जा रहा हूँ K2 के लिए, बस आप बैग तो नहीं आपके तोड़े होंगे, वो पैक करें और बस चलते हैं। ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਆਈ ਏ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅੰਬ ਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੜੇ ਅੰਬ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ किधर ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਨਾ ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ। छोटे मियां साहब की ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ओके ਕੱਢੇ ਡਾਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਅੰਬ ਹੀ ਅੰਬ ओए होए होए ਯਾਰ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ ਓਹ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਏ ਆਮ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਨੇ ਨੇ ओके 100 ਪੇਟੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਕਰ ਲੈ ओके ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹਨੇ ਆਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ हाँ IMF ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ IMF 804 ਪੇਟੀਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਓ ਸੌਰੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ 100 ਪੇਟੀਆਂ ਕੱਢ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ओए होए ਕੱਢਿਆ ਡਾਲਰ ਲੱਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ 100 ਪੇਟੀਆਂ आहा ਯਾਰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਪੇਟੀਆਂ ਡਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮੈਂਗੋ ਸ਼ੇਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ मैंगो शेक ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਹੀ ਅੰਬ ਤੇ ਡਾਲਾ ਮੇਰਾ ਐਂ ਜਾ ਰਿਹਾ अच्छा ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਕਮਾਨੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ओके ਉਹ ਫਿਰ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੀ ਹਰ ਪੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਇੱਕ ਅੰਬ ਕੱਢ ਲਵਾਂ अच्छा ਲੇਕਿਨ ਡਰ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਬ ਨੇ हाँ ਉਹ ਤੇ ਚਲਦੀ ਪੇਟੀ ਚੋਂ ਅੰਬ ਗਿਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ठीक है ਮਾਰੇ ਸਲੂਟ ਆਹਾ। ਅੱਗੋਂ ਆਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਸਨ प्रेसिडेंट साहब ਜੀ ਸਰ Okay। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਖੈਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦੂਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ अच्छा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਅੰਦੇਸ਼ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ हाँ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੱਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੋਇਨਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ हाँ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀ ਲੈ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ 100 ਪੇਟੀਆਂ ਅੰਬਾਂ ਦੀਆਂ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਭੇਜੀਆਂ ਨੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਛੋਟੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਾਂ। 1000 ਖੋਖਾ ਬਣਦਾ ਸੀ यार खोखा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੋਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 1000 ਪੇਟੀਆਂ हाँ ਪਰ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁੱਟ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਏਡੇ ਕੀਮਤੀ ਅੰਬ ਨੇ ਤੇ ਸਵੀਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵਾਂ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਸੁੱਟ हाँ ਅੱਜ ਮੈਂਗੋ ਪਾਰਟੀ ਹੋਏਗੀ आहा ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂਗੋ ਪਾਰਟੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ हाँ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹਕੂਮਤ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂਗੋ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਬਲਾਕ ਆਹਾ। ਤੇ ਸੁੱਟ ਅੰਬ ਠੀਕ ਤੇ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ओके ਮੈਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਨੇ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਖ ਲਓ ਕਾਇਰਾ ਸਾਹਿਬ हाँ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਬ ਹੀ ਲੱਭੇ ਨੇ ओ माशाल्लाह विनीसर जी ने बुलाया ते जश्न नहीं अच्छा सर मेरे फैन है कि नहीं आप इनके फैन हैं हाँ मैं फैन है ना माशाल्लाह हाँ। फीमेल ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹਾਂ। ਜੀ ਉਹ ਵਨੀਜ਼ੇ ਜੀ ਹੋਏ अच्छा ਤੇ ਮੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੈਨ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਚਾਹਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ एक तरफ चाहत
और एक तरफ मैं। सर कॉम्बिनेशन देखो ना देख लें जरा। कि टॉप दी अदाकारा हाँ। मतलब कोई ऐसी गल है ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ डायलॉग ਦੀ डिलीवरी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਓ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ नहीं, ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਸਬਜ਼ਵਾਰੀ ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਕਾਸ਼ਫ यस ਆ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਚੜਦਾ ਬੜਾ यस, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਕਤ ਬਈ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ अरे ये स्ट्रेंथ होती है अंदर। ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਲੈਣੀ आपको बाजी से पूछना ਮੇਰੇ ਬੱਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੜੇ ਫੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਫੁੱਫੋ का ड्रामा लगा हुआ है उस पे मैंने बड़ा गुस्सा चढ़ा। अच्छा, मैं हाँ जी फुप्पो। ਸ਼ਹਿਰੋਜ਼ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਲਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਦੇ ਹੀਰੋ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਕੰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ लेकिन सर बड़ा ही अच्छा अफसर है। अच्छा जी मैं थाने गया ते ये भी सुता, सारे पुलिस वाले भी सुते थे, एक मुजरम जाग रहा। मैं कहा तू कदों जाग रहा? कहते यार भाई मैं थाने का ख्याल रखना है। वेलकम बैक जी रीच। विनीसा, आपने बहुत कम एक्टिंग प्रोजेक्ट्स किए, अगर आपको नियर फ्यूचर कोई मौका मिलता है तो किस तरह का कैरेक्टर प्ले करना चाहेंगी, पॉजिटिव या नेगेटिव? बड़ा मुश्किल है मेरे लिए नेगेटिव करना और मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। अभी मैंने एक ड्रामे को हाँ तो किया, उसमें कोई ज्यादा पॉजिटिव नहीं है कैरेक्टर। मगर क्यों, मुश्किल क्यों है? मैं इतनी अच्छी एक्ट्रेस हूँ नहीं ना, मैं नहीं समझती कि मैं बहुत अच्छी एक्ट्रेस हूँ, तो मुझसे होता नहीं है। इसलिए कि जो मॉरल डिलेमा होता है ना उसका, मैं स्टोरी नहीं सुनाना चाहती, लेकिन वो इतना ज्यादा था कि मुझे फिर डायरेक्टर ने कहा कि नहीं ऐसे लोग होते हैं जिंदगी में। मैंने कहा फिर मुझसे क्यों करवा रहे हो, लेकिन मुझसे नहीं चुड़ैल मैं नहीं बन सक रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ, अल्लाह कभी ना आपको लेकिन चुड़ैल मैं बनाए, अल्लाह ना करे। लेकिन यही तो बात है ना एक्टिंग की कि वो आपको ऐसी ऐसी चीजें सिखा देता है कि जो आप नहीं भी होते तो वो आपको बनना सिखा देता है। मगर आपने कहा पॉजिटिव कम्स इजीली टू यू। हाँ, इट कम्स इजीली, इसलिए कि वो जरा ज्यादा आसान है। आई थिंक आपके अंदर जो चीज होती है वो निकालना जरा ज्यादा आसान होता है। इसलिए जो किया था कुछ कहीं उसमें तो आपका बहुत जी जी, मेरा दिल होता है कि मैं ऐसा कोई ड्रामा करूं जिसमें हमारे कोई फर्क तो लोग देखें तो उनको कुछ तो फायदा मिले ना। और उसमें उन्होंने ऐसे टॉपिक्स थे, औरतों की राइट्स के ऊपर था, जब शादी होती है औरतें क्या गलतियां हम लोग करते हैं, निकाहनामा नहीं देते, रिलेशनशिप्स में क्या होता है, ये जो भी इन्होंने भी बात पूछी कि शादी प्यार की होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग के साथ होनी चाहिए, तो ये सारी चीजें उन्होंने डील की उस ड्रामे में। इसलिए जरा शौक भी ज्यादा होता है करने का। नदीम बेग के साथ भी काम किया, फर्स्ट टाइम बाबर अली के साथ भी आपने पहली दफा काम किया। हाँ, वो भी बड़ा लोगों को पसंद आया। हाँ, बहुत। बाबर इज एन एक्सीलेंट एक्टर, बिल्कुल। उन्होंने भी बड़ी मुझे हेल्प की। और वैसे भी मैं डायरेक्टर्स एक्ट्रेस हूँ कि जो मुझे डायरेक्टर कहता है ना, मेरे अंदर से खुद से एक्टिंग नहीं आती। तो आई थिंक वो वाला जो रोल भी था वो ऐसा, तो अहमद ने लिखा भी इतना अच्छा था कि वो बस मेरे दिल को लग गया। जैसे ही मैंने वो पढ़ा ना, मैंने कहा नहीं बस मैंने ये करना है कैरेक्टर, बिकॉज इट वाज वेरी गुड कैरेक्टर। लेकिन आप खुशकिस्मत है, आप कहती मैंने करना है तो आपको मिल जाता है। वो अल्लाह मियां की तरफ से हुआ। और वो आई थिंक, और यही बात अभी हम थोड़ी देर बस पहले हमारे तो राइटर भी दोस्त हैं, लेकिन वो अल्लाह मियां की तरफ से नहीं है। यहाँ तो हम भी उम्मीदों में काफी देर से बैठे रहे, जवानी अब उम्र चली गई, फिल्म ना की। मैंने इसे यही सोचती रही कि कोई फिल्म में मुझे कोई अच्छा कैरेक्टर। मुझे 8 साल हो गए इधर खजल होते हुए, एक लाइन नहीं लिखी मेरी। जवानी फिरनी यानी 3 आ रही है, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ मेरा एक सीन नहीं है। चलिए फिर अगली मूवी में मैं और आप इकट्ठे साथ। बस ठीक है, डन हो गया पक्का। वैसे भाई वादा करें मैं और वनीज़ा जी। जी जी बिल्कुल। इनका तो कोशिश भी मैंने बड़ी की, इनसे लिखवाने की भी मैंने बड़ी कोशिश की, एक दफा फिल्म बनाने की भी कोशिश की। कैसर भाई के लिए जो है ना आपको एक स्पेशल रोल या देखिए शिरोज भाई ने भी बोला है, वो नहीं होता वो जो भज के आंदे कहना चोई साहब 12 पार गया बस। जी ऑडियंस का सवाल लेते हैं, कौन पूछेगा पहले? जी मैम प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शांस है और मेरा क्वेश्चन मैम से है। कोई ऐसा ट्रेंड जो आप चाहती हूँ कि वापस आए? कौन सा ट्रेंड ऐसा है जो वापस आ रहा है? मैं कभी ट्रेंड के पीछे गई नहीं हूँ, फैशन में या अदरवाइज, इसलिए कि जो आपके ऊपर बेहतर लग रहा है, चाहे वो ट्रेंडी है या नहीं है, जो आपके दिल को पसंद है आपको वो करना चाहिए। तो इसलिए मैंने कभी ट्रेंड्स को फॉलो ही नहीं किया। अगर कपड़ों की बात है कि जो मेरी पर्सनालिटी को सूट करता है या जो मेरी बॉडी को सूट करता है मैं वो पहनती हूँ। जब आप खुद को अच्छे लगोगे ना तो फिर दूसरों को भी अच्छे लगोगे। तो कभी दूसरों के लिए नहीं करना चाहिए, अपने लिए सब कुछ करना चाहिए। तो डोंट बी ट्रेंडी।
सुना आपने रीच कि जो आपको पसंद हो आपको सिर्फ वही करना चाहिए, अपने लिए अच्छे लगे, हम पे मिट्टी डालें। ले एडे तुसी चौधरी शुजात चौधरी तक तो पहुंच गए, शुजात भी आ ही जाएगी कभी। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम रिदा सरवर है। मेरा क्वेश्चन शेरो सर से है कि ड्यूरिंग क्लाइंबिंग कोई एक ऐसी हर्डल जिसे देख के आपने बोला कि बस अब नहीं मैं कर सकता। एवलांचेस, जब बर्फ़ का तोदा ऊपर से गिरता है ना तो इंसान की एक दफ़ा रूह निकल जाती है जिस्म के अंदर से। जब आपके सामने मौत आ रही होती है ना तो इंसान उसी वक्त मर जाता है। तो हमारे साथ भी हुआ है। जो मेरा सबसे बड़ा खौफ होता है वो यही होता है, जो बर्फ़ानी तोदे ऊपर से गिरते हैं, एवलांचेस। और अभी तक आपने कितनी बार एक्सपीरियंस किया है? 2 बार। 2 बार कर चुके हुए हैं। कौन कौन से पहाड़ों पे हुई थी? नांगा पर्वत पे ही, और एक था अन्नपूर्णा के ऊपर। अन्नपूर्णा पे जो आया था उस पर हमारा एक इंडियन दोस्त था, वो क्रेविस के नीचे गिर गया था, ऑलमोस्ट 100 मीटर नीचे। अच्छा। और उसको 4 दिन बाद जिंदा निकाल लिया वापस। ओह माय गॉड, 4 दिन बाद वो जिंदा। ये मिरेकल था, इम्पॉसिबल था कि वो जिंदा वापस आए। बर्फ के नीचे था वो, बिल्कुल कुछ खाया पिया नहीं, बिल्कुल पैरालाइज हो गया था, पूरी बॉडी ब्लैक हो गई हुई थी। दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में उसको रखा था। दे डिड अ आउटस्टैंडिंग जॉब यार, मतलब शाउट आउट टू दोज गाइज कि उन्होंने आउटस्टैंडिंग जॉब की। अच्छा, और अब ही इज फाइन नाउ? ही इज फाइन जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उसवा जवेद है और मेरा क्वेश्चन मैम से है कि सारी जिंदगी के लिए कोई एक मेकअप प्रोडक्ट जो आप यूज करना चाहती हैं उसका नाम क्या होगा? मेरी कोशिश होती है कि मैं मेकअप बिल्कुल ना इस्तेमाल करूं, इसलिए कि मुझे इतना पसंद नहीं है, ना मुझे शौक है। अगर कुछ करती हूँ और जो मैं करना चाह रही हूँ और मैं हमेशा से करती आई हूँ, एक मॉइस्चराइज़र, अपनी स्किन का ख्याल रखना, क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी अच्छी स्किन दी, अगर हम उसका ख्याल रख लें खाने पीने से, कम चीज़ें लगाने से, तो आई थिंक मॉइस्चराइज़र या कोई भी ऑयल जो है वो आपका सबसे अच्छा मेकअप प्रोडक्ट हो सकता है। इसलिए अगर आप अच्छा खाओगे, अच्छा पियोगे, अच्छा सोचोगे तो वो शक्ल पे आएगा। तो कोशिश करो कि मेकअप ना हो। मैं करती हूँ, वरना काजल सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो लगता है कि फ़ौरन तैयार हुए हुए। बिकॉज हमारे यहाँ ये बड़ी गलत, स्पेशली अब सोशल मीडिया की वजह से, कि हम अपनी शक्लें बदलना चाहते हैं मेकअप के साथ, कि नाक मोटा है तो उसको पतला कर लो। अल्लाह मियाँ ने किसी रीज़न से वो नाक दिया हुआ है और वो साइज़ दिया हुआ है, तो उसको अप्रिशिएट करो और अपने फीचर्स को इन्हेंस करें। इसलिए कि हर इंसान खूबसूरत है, आपकी कितनी प्यारी शक्ल है, अब इसको इन्हेंस करना है। रंग भी अल्लाह मियाँ ने आपको किसी रीज़न से दिया हुआ है, तो एम्ब्रेस करो अपनी शख्सियत की अच्छी चीज़ें, वो शक्ल पे नज़र आती हैं। सो एक अगर प्रोडक्ट होगा तो मैं कहूँगी मॉइस्चराइज़र, नॉट मेकअप बट अपना ख्याल रखने के लिए। तो मॉइस्चराइज़र ले लो, वरना एक काजल, ताकि वो सोई सोई आंखें ज़रा खुल। परेशान ना करो, ये नाक अल्लाह में ने दिया है। उसको अल्लाह का शुक्र करो। मैं तो बड़ा, मेरे 2 दफ़ा टूटा हुआ है नाक, अभी तीसरी दफ़ा मैंने दोबारा से तोड़ा है, अभी थोड़े महीने। तोड़ा क्या मतलब? फ्रीजर खोल रही थी और वो फंस गया, इतनी जोर से किया कि यहाँ से पूरी हड्डी टूट गई। आपने अपना फ्रीजर अपने ही नाक में दे मारा? जी जी जी। ये तुसी किते तामल फिल्मां तो नहीं वेखदे? आप खुशकिस्मत है कि आपका यहाँ पे ही लगा है, ताकुर साहब का होता तो आर पार हो जाता। आपको कभी लगा है कि आप एक्टिंग भी कर सकते हो, मॉडलिंग भी कर सकते हो या कॉमेडी भी कर सकते हो? देखें, मुझे लगता है शुरू से ही कि मैं कॉमेडी कर सकता हूँ। बेसिकली कॉमेडी एक बिल्ड इन चीज़ है इंसान के अंदर, एक आमद है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कॉमेडी एक आमद है, टाइमिंग है आपकी और आपका सेंस ऑफ ह्यूमर भी ऑफ कोर्स। लेकिन अगर एक्टिंग और मॉडलिंग की बात की जाए, अगर मैं किसी ब्रांड के साथ शूट भी करता हूँ तो मैं उनको सबसे पहली चीज़ ये बात करता हूँ कि यार मैं मॉडलिंग नहीं करूँगा आपके लिए, मैं सिर्फ टीवीसी करूँगा जिसके अंदर आप मेरा काम डिस्प्ले करेंगे। जहाँ तक है कि एक्टिंग का, मुझे लगता है कि मैं कभी कोई विलन या कोई दरवेश टाइप सा रोल एक अच्छा कर। विलन या दरवेश, हाँ, आपने जो मार्क किए हुए बड़े डिफरेंट है। दो डिफरेंट। मतलब विलन ने पहले तो अल्लाह ने हिदायत देती, फिर दरवेश हो गया। और मुझे शायरी लिखने का थोड़ा शौक है। अच्छा। तो जब नांगा पर्वत पे हम बसे हुए थे वहाँ पे, और एक उम्मीद की किरण होती है आपकी सूरज, और वो भी ढल रहा था और मैं मतलब एक तरह से मुर्दा ही था उस वक्त। तो वो ये था कि आज फिर नींद को आंखों से बिछड़ते देखा, अपने अक्स को फुरकत में उजड़ते देखा, अगरचे उस अक्स में भी था उसी का ठहर, उस अक्स से भी रूह को निकलते देखा। शहरोज क्या ढूंढता है तू उम्मीद की किरण, तूने अभी आफताब को ढलते देखा। लेकिन एक सवाल सच्ची से, क्या सोच रहे थे तुम उस वक्त जब उधर कुछ भी नहीं था,
सोच क्या थी उस वक्त? थ्योरी ऑफ नथिंगनेस यही है बेसिकली। जब आप मौत को एक्सेप्ट कर लेते हो फिर आप इमोशनलेस होते हो, बिकॉज मौत की एक्सेप्टेंस इतनी बड़ी चीज़ है एक इंसान के लिए कि वो आपके हर इमोशन पे हावी है। बिल्कुल। क्या मतलब मैं रो भी नहीं सकता वहाँ पे, हंस भी नहीं सकता, क्या मतलब एक जिंदा लाश की तरह हूँ बस, और कुछ भी नहीं है। ये अपने फैसले पे अफसोस होता है भी मैं क्यों ये काम शुरू कर, इतना तो चंगा सी जनरल स्टोर बना लेंगे। नहीं, काम में मुझे बिल्कुल अफसोस नहीं है। नहीं, मगर उस मोमेंट पे शरोज को इस किस्म की फीलिंग्स भी आती हैं? नहीं आती। मैं आज भी कहता हूँ कि अगर मैं आज भी उस जगह पे गया दोबारा तो मैं अपने एक हिस्से को वहीं पे तड़पता देखूंगा, और मेरा ख्याल से मैं वो अपनी ज़िंदगी का वो पहलू वहाँ पे छोड़ आया हूँ और मैंने एक नए सिरे से ज़िंदगी को स्टार्ट किया। और कभी ऐसा हुआ है कि आप K2 के ऊपर समिट पे गए हों और ऊपर कोई पहाड़ के ऊपर आपने कोई चौक से लिखा हो शेरोज 2023 हार्ट बनाया, उसमें से तीर भी निकला हो? इन्होंने तो पहाड़ पे चढ़ के क्या शरो जब आवाज आई बाज आ जा। हम देखते हैं लोग इस किस्म की निशानियां छोड़ते हैं। वो निशानियां इसलिए कि वो सोचते हैं कि वो वापस आके समहाउ इंसान की फितरत के अंदर है ना कि वी वांट टू लीव अ मार्क, कि मैं आया था और मैंने कंकर किया। लेकिन जो एक्चुअली करते हैं आई थिंक उनको ये नहीं। देखिए ये पहाड़ है, ठीक है, हम नेचर को बहुत साफ रखते हैं। मैं बाकी सबको भी कहता हूँ कि यार जो भी पहाड़ों पे जाया करे वहाँ पे कचरा मत छोड़ के आया करे, अपने साथ लेके आए, पाकिस्तान को साफ रखें। आप साथ एक खेलेंगे हम अंडर द स्पॉटलाइट। सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगे कि आप जवाब नहीं देना चाह रही हैं, नहीं दे पा रहे तो मैं शेरोज को कह दूंगी। नहीं, आप जनरल नॉलेज पे जा सकती हैं। और जनरल नॉलेज पे अगर आपने सही जवाब दिया तो विद एवरी राइट आंसर यू गेट 5000। दैट्स अप टू यू कि आप जनरल नॉलेज पे जाना चाहते हैं कि नहीं। इन्हीं आपसे स्टार्ट करते हैं। ये बताइए, लिफ्ट के अंदर आप एंटर हुई हैं, उसमें 3 लोग मौजूद हैं। एक के साथ सेल्फी लेंगी, एक को स्माइल देंगी और एक को आप कहेंगी कि मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मायरा खान, महविश हयात और सबा कमर। तो सेल्फी किसके साथ लेंगी? तीनों ही अच्छी दोस्त है ना, इसलिए मैंने जनरल नॉलेज रखा हुआ था। हाँ, कर लो, जनरल नॉलेज ही कर लो, ये तो क्या है। अपने दूसरे सीरियल का नाम बताइए। बड़ा मुश्किल काम कर दिया। जाने अनजाने, अनजाने जाने अनजाने दूसरा सीरियल था, पहला कल था। पक्का पता है आपको? पक्का पता है मुझे, ये बात तो मुझे नहीं। दूसरा सीरियल आपका जाने अनजाने था, ठीक है, ये हुआ। शुक्र है, तीसरा पूछ लेते तो नहीं पता। वापस आते हैं। चांद पे जा रही हैं, स्पेस रॉकेट में बैठ के किसी एक को साथ लेके जा सकती हैं। जिनको लेके जाएंगी उनको आप वहीं छोड़ आएंगी। अच्छा, अलबत्ता आप खुद वापस आ रही हैं। अच्छा, किसको चांद पे छोड़ देना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं नदीम बेग और मोमना दुरैद। इनको क्यों छोड़ के आऊंगी मैं? ये तो मुझे जरूरत है। हाँ, मगर इनकी इधर होना, दोनों को नहीं, वरना काम कैसे करेंगे? दोनों को नहीं, एक को छोड़ना। एक को छोड़ के आना है। चले नदीम को छोड़ आऊंगी। नदीम बेग को हमने छोड़ दिया ऊपर। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको अपने साथ टाइटैनिक पे लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हुमायूं सईद, फवाद खान और शान। मेरा ख्याल टाइटैनिक पे मैं हुमायूं को ही लेकर जाऊंगी। हुमायूं होंगे वो, ठीक है। इकट्ठे ही साथ ही टाइटैनिक में डूबेंगे हम। चलो डन है। पहले जेंटलमैन मुकम्मल तो कर लो तो वाइंड अप रहता है। ये बताइए, टेलीविजन पे 3 लोगों के प्रोग्राम चल रहे हैं, किसका प्रोग्राम बार बार देखेंगी, किसका प्रोग्राम एक बार देख लेंगी और किसके प्रोग्राम पे आप फिलहाल अपने कमरे से बाहर चली जाएंगी? ठीक है। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है ताबिश हाशमी, अहमद अली भट्ट और यासिर हुसैन। तो किसका प्रोग्राम बार बार देखेंगी? अहमद का बार बार देखूंगी। किसका एक बार देख लेंगी? ताबिश। और कमरे से बाहर जा रही हैं आप? हाँ, तो उसको कहूंगी, यासिर को। हाँ, ठीक है। नहीं, आपने कहना नहीं, आपने खुद जाना है बाहर। अच्छा, खुद चलिए। अमेरिका जा रही हैं, वो है 12-13 घंटे की फ्लाइट है, बिजनेस क्लास में बैठी हुई हैं, 7 वाली सीट खाली है। अब आपके ऊपर है कि आपके साथ कौन बैठेगा फॉर द नेक्स्ट 12-13 आवर्स। किसको अपने साथ बिठाना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है मौलाना फजलुर रहमान, जनाब शहबाज शरीफ वजीर आजम पाकिस्तान और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जनाब आसिफ जरदारी। शहबाज शरीफ। कोई खास वजह? बड़े अच्छे गाना गाते हैं भाई, एंटरटेन रखेंगे मुझे। ठीक है। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट किसको दे रही है? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं बाबर अली और नुमान इजाज। नुमान अपना ख्याल रख लेगा, बाबर को दूंगी। ठीक है, नुमान अपना कर लेगा। जी शहरोज, आपकी बारी है। शहरोज साहब, ये बता दीजिए, इनमें से किसकी फिल्म बार बार देखेंगे, किस फिल्म एक बार देखेंगे और किसकी फिल्म आ रही हो तो आप फिलहाल सो जाएंगे दोबारा? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं हमजा अब्बासी, फहद मुस्तफ़ा और हुमायूं सईद। हुमायूं सईद की बार बार देखूंगा। किसकी एक बार देख लेंगे?
आई थिंक हमजा अब्बासी। ठीक है, और फहद मुस्तफा पे आप सो रहे हैं फिलहाल। चांद पे जा रहे हैं, किसको चांद पे साथ लेके जाना चाहते हैं? जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप वापस आ जाएंगे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब चाहत फतेह अली खान और जनाब अहमद भट्ट। दोनों एक ही साइज के हैं। मेरा ख्याल से अहमद भट्ट साहब। अहमद भट्ट साहब को चांद पे छोड़ दिया आपने, ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं आपके पास, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब राना सनाउल्लाह और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान। देखो मैं और हुमायूं उधर पहले से हैं, सोच लो। ले आओ राना साहब को। सोच लो। मेरा ख्याल से फिरदौस आशिक अवान। डॉक्टर साहिबा होंगी वो। ये बताइए, डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किन को दे रहे हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं आयजा खान और कैसर पिया। नहीं कैसर साहब। कैसर भाई तो फिर भाई है ना। कोई खास वजह इस फैसले की? बड़ा भरा। नहीं अभी कोल बैठे ने, कॉपी ना मार। जबरदस्त। कैसर साहब का फैन रहा हूँ बहुत ज्यादा। भाई हैं और मैं कैसर साहब से मिला भी था एक इवेंट पे, जब मैं K2 सर करके आया था, ये उस इवेंट पे आया था, वहाँ पे सुहेल अहमद साहब भी आए हुए थे। तो मेरा ख्याल से जो इनका काम है लोगों के चेहरों पे खुशियाँ बिखेरना, ये एक्टिंग से थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि कॉमेडियन खुद बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर वो अपनी ज़िंदगी को साइड पे रख के दूसरों को हंसा रहा है तो आई थिंक इट्स अ बिग थिंग। Vinny, thank you so much for being on this show. शहबाज आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट ऑफ लक टू यू फॉर द 14th माउंटेन एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। उम्मीद करते हैं हम आपको और अब कैमरे के सामने ज्यादा देखें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। ये आपका